दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज हम इस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करने वाले हैं। उसका एक कारण है। कारण ये है कि ना तो आज उनकी कोई जन्म जयंती है और ना कुछ ऐसा है जो उनसे उनके पूरे जीवन क्रम को कहीं ना कहीं जोड़ता हो, लेकिन कुछ ऐसा जरूर है जिसके जो उनके नाम से बना और उसके बाद बना अभी उसको 1 साल मुश्किल से नहीं हुआ है इसको उसका उद्घाटन होते हुए, लोकार्पण होते हुए, और नौबत ये आ चुकी है कि वहां जिस कारण से उस चीज को बनाया गया था वही कारण को अब जो है वही चीज को अब कवर करके अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बैठ के मजबूरन रेलिंग बनानी पड़ी उसके आसपास। मैं बात कर रहा हूं अटल ब्रिज की। अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के भाव से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने साबरमती रिवर फ्रंट में पश्चिम अहमदाबाद से ओल्ड सिटी को जोड़ने के लिए एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जिसका नाम था अटल ब्रिज। वो ब्रिज जो है बड़ी अद्भुत लगने वाली नयन रम्य दृश्य खड़ा हो उस तरह के एक डिजाइन से बनाया गया है। उसको जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो सब अपने आप में बहुत अद्भुत है। जो कहा गया था उस दिन लगा भी था बिल्कुल। और जो रात को दृश्य बनता है रोशनी में वो भी एकदम अद्भुत नजारा बनता है। तो ये फुट ओवर ब्रिज है। तो ब्रिज जो है वहां ये सिर्फ चलने के लिए, मतलब आप चल के साबरमती के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं। फुट ओवर ब्रिज चलने के लिए ही बना हुआ ये ब्रिज। तो क्या है कि इस ब्रिज में बीच बीच में ग्लास फ्लोरिंग किया गया, कांच का फ्लोर बनाया गया, ताकि आप अगर उस पर खड़ा हो तो नीचे जो साबरमती नदी में नर्मदा का जो पानी भर के रखते हैं तो वो आप कांच के जरिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा तो उसके बिल्कुल आप जो है आर पार देख सकते हैं। तो आपको ये अनुभूति हो सकती है कि आप बिल्कुल पानी पर खड़े हैं। ये हमने बहुत सारे जगह पे देखा हुआ है, विदेशों में भी है ये। हम जब जापान गए थे टोक्यो में, हमने एक बहुत बड़ी एक मंजिल, बहुत बड़ी, मतलब कितने मंजिल होंगे हम तो याद भी नहीं, लेकिन बहुत ऊंची बिल्डिंग थी एक, और वहां एक इस तरह का फ्लोर बनाया गया था जहां आप अगर उस कांच के फ्लोर पे खड़े हो जाओ तो दूर नीचे तक जो है आपको सिर्फ नीचे सिर्फ जमीन ही दिखे और कुछ ना दिखे। तो आपको एक थ्रिल महसूस हो कि आप खड़े हैं और बिल्कुल आर पार नीचे आप सीधी जमीन देख सकते हैं। जो कुछ मेरे ख्याल से कुछ, अब ठीक से याद नहीं, लेकिन कुछ मेरे ख्याल से 200 मीटर के आसपास का तो ऊंचाई थी। तो ये होता है, हर जगह पे होता है, अच्छे अच्छे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, विकसित जगहों पर ये सब ब्यूटिफिकेशन का काम भी होता है। हम भी ये मान के चल रहे हैं कि हम बहुत विकसित हो चुके हैं। तो ग्लास फ्लोरिंग जो है वो साबरमती नदी के ऊपर बने फुट ओवर ब्रिज पर भी बनाई गई। उसका उद्घाटन जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया। मैं आपको वो नजारा दिखा देता हूँ जिस दिन मोदी साहब जो है उस ब्रिज को देखने के लिए गए थे। उनके साथ हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी थे। आप देख लीजिए, साथ में हमारी बात भी सुनते रहिएगा। हम आपको उसकी थोड़ी हिस्ट्री और थोड़ी डिटेल जो है इस ब्रिज की भी आपको साथ में हम बताते जाएंगे। आप इसको देखते रहिए, हम आपको बता रहे हैं। तो अटल ब्रिज जो है भाई, ये कुल मिला के मैं आपको बताना चाहूंगा कि 74 करोड़ रुपीस में बना था ये। इसकी जो लागत है वो है 74 करोड़ रुपीस। अच्छा, इसकी जो डिजाइन है वो पेडेस्ट्रियन ट्रस ब्रिज कहते हैं इसको। मटेरियल जो है वो कंक्रीट है और स्टील का भी इस्तेमाल किया गया है। उसकी जो टोटल लंबाई है वो 300 मीटर है। उसकी जो चौड़ाई है वो 10 मीटर से लेकर 14 मीटर के बीच में है। और पियर्स इन वाटर जो है, मतलब जो ये जो फ्लोर ग्लास के लगे हुए हैं वो कुछ 4 के आसपास लगाए गए हैं। आप जैसे देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल जिस अंदाज से वो जा रहे हैं, इसका मुआयना कर रहे हैं, वो दृश्य भी देख रहे हैं। अच्छा, और ये ब्रिज जो है वो अप्रूव हुआ था 21 मार्च 2018
ठीक है, के दिन ये हुआ था। और फिर ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जन्म जयंती थी 25 दिसंबर, तो 2021 25 दिसंबर के दिन जो है इसको फिर लोगों को अर्पित कर दिया गया। और कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरा नहीं, ये तब ये इसको करना था, और कंस्ट्रक्शन जो है वो 2022 के जून महीने में ये संपन्न हुआ, और 27 अगस्त 2022 के दिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट कर दिया गया। आप जैसे कि देख रहे हैं, बहुत अद्भुत दिखने वाला नज़ारा है ये। और ये आप फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो आप प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस तरफ भी कोने में भी ग्लास का फ्लोरिंग है, ठीक है, और आगे पीछे भी आपको कांच का फ्लोर जो है वो दिखेगा, जहां पे आप खड़ा होके देखिए, उनकी इस तरफ भी है उस तरफ भी है, तो वहां ये कांच लगाए गए थे। अब उसके बाद उस कांच का क्या हुआ वो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि कांच जो है उसकी हालत फिर अचानक ये हो गई। वहां पे इसको आपको कॉर्नर करके रखना पड़ा कॉर्पोरेशन को। तो ये कांच जो है आप फिर से एक बार देख लीजिए, मैं इसका कांच पे खड़ा होकर लोग जो है नीचे पानी देखने का रोमांच अनुभव कर सकते थे। अब यहाँ ये क्रैक आ गया। अब क्रैक आ गया तो उसके बाद जो हुआ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री जी ने, उस दिन उन्होंने क्या कहा था अहमदाबाद की और देश की जनता को, ये भी जरा आप सुन लें। साथियों, अटल ब्रिज साबरमती नदी को दो किनारों को ही आपस में नहीं जोड़ रहा, बल्कि डिजाइन और इनोवेशन में भी अभूतपूर्व है। इसकी डिजाइन में गुजरात के मशहूर पतंग महोत्सव का भी ध्यान रखा गया है। गांधीनगर और गुजरात ने हमेशा अटल जी को खूब स्नेह दिया था। 1996 में 1996 में अटल जी ने गांधीनगर से रिकॉर्ड वोटों से लोकसभा चुनाव जीता था। ये अटल ब्रिज यहां के लोगों की तरफ से उन्हें एक भावभीनी श्रद्धांजलि भी है। आपने सुना कि प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था कि ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज की टेक्नोलॉजी और डिजाइन जो है वो अपने आप में कुछ अलग है और बहुत खास है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अब आपको उस ब्रिज को, जो उसकी विशेषता मानी जाती थी ग्लास फ्लोरिंग, उसको अब ऐसे कवर करके रखना पड़ रहा है। जरा ये दृश्य में देख लीजिए, आप ये दृश्य देख लीजिए भाई, ये इस तरह से अब इस ब्रिज को, ये जो ग्लासेस है उनको कवर करके उनको रखने की मजबूरी जो है वो अब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आ पड़ी है, ठीक है। और ये कहा गया था कि ये ग्लास फ्लोरिंग जो है वो बिल्कुल अनब्रेकेबल है, ये टूट नहीं सकता। और अभी टूट नहीं सकता वाली बात से लेके अब इसको टूट न जाए इसीलिए कवर करने तक का जो काम है वो अब कॉर्पोरेशन को करना पड़ा है। और जैसे फिर से बता दूं कि इसको 27 अगस्त 2022 के दिन जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो फिर ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी, ऐसी कौन सी तकलीफ आ पड़ी ये ग्लास में, इसके मटेरियल में, कि अब वो टूट गया और उसको उस पर जो चलने के लिए ही, खड़ा होने के लिए ही जिसको बनाया गया था
उसको अब कोई उस पर ना चले, ना कोई रुके, ना कोई खड़ा रहे, वो बाबत उस चीज का ध्यान रखते हुए इसको कवर कर लिया गया। तो क्या कहेंगे इस चीज को? एक साल नहीं हुआ अभी, 27 अगस्त 2022 को ये इनॉग्रेट हुआ था। अभी ये अप्रैल महीना चल रहा है 2023 का, मतलब कि मई, जून, जुलाई और अगस्त, अभी आप समझ लीजिए टाइम कितना बाकी है अभी, एक साल होने में। तो ये ब्यूटिफिकेशन तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन उसमें टिकाऊपन, अच्छे मटेरियल का उपयोग, इतना पैसा खर्च किया आपने जनता का 74 करोड़ रुपीस, उसके बाद भी एक साल पुरानी और ये हाल है। ये तो बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए सत्ताधीशों के लिए। अभी अहमदाबाद का एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, लेकिन बहुत लोकल है तो मैं उस पर नहीं जाता हूं, लेकिन जिक्र जरूर करता हूं। हाटकेश्वर एक ब्रिज है, हाटकेश्वर जगह हमारा जो इलाका है अहमदाबाद में, वहां एक ब्रिज बना हुआ है। वो ब्रिज जो है वो बिल्कुल, उसमें इतना करप्शन है भाई कि पूछो मत। ये आज का संदेश अखबार में पढ़ रहा था, अगर मेरे सामने आप पढ़ा हो तो मैं दिखा दूं। उस संदेश में आज भी संदेश और भास्कर दोनों ने इसमें जो है बहुत सारा काम किया हुआ है। और अगर मुझे आज का संदेश यही है शायद, हाँ, अब वो अखबार कह रहा है कि अगर हाटकेश्वर ब्रिज को, क्योंकि अखबारों ने लगातार स्टोरीज और खबर चलाई इसकी कमजोर स्थिति को लेकर, फिर जाके इस ब्रिज का इस्तेमाल बंद हुआ। अखबार में लिखा है कि अगर ये ब्रिज बंद न किया गया होता तो मोरबी में जो हुआ था हादसा, उससे भी बहुत और बड़ा खतरनाक हादसा जो है वो इस ब्रिज के ऊपर अहमदाबाद में हो जाता। और इसका उद्घाटन कब हुआ था, ये ब्रिज का भी, हाटकेश्वर का भी, 25 दिसंबर 2022 के दिन उसका जो है वो उद्घाटन हुआ था। अब जब अटल जी की बात कर ही रहे हैं, एक चीज और भी बता दें आपको, बड़ौदा में बहुत लंबा, कहा जाता है कि शायद सबसे लंबा ओवरब्रिज जो है वो बना है, वो भी अटल जी को ही समर्पित किया गया है। अटल जी की आत्मा को पता चलता होगा तो बड़ा दुखी होंगी उनकी आत्मा की, उनके नाम से जो चीजें बन रही है वो इतनी कमजोर और बिल्कुल करप्ट प्रैक्टिसेस वाली जो है वो मटेरियल क्यों उसमें लगाए जाते हैं। वो जो ब्रिज अभी भी वो भी बना है, उसका भी उद्घाटन कुछ महीनों पहले हुआ है, बड़ौदा की बात कर रहा हूं। वहां भी जो है क्रैक्स देखने को मिले हैं। वहां भी जो है अब कॉर्पोरेशन को उसको भी अभी भी शुरू किया है, और हो सकता है कि वहां उसको जो है कुछ ना कुछ मरम्मत करवानी पड़ सकती है। तो एक ब्रिज जो 25 दिसंबर को अभी पिछले 2022 में इनॉग्रेट हुआ था, एक ब्रिज जो 27 अगस्त 2022 को इनॉग्रेट हुआ था। और ये अगर अभी से जवाब देने लगे तो अब इसकी लॉन्जिटिविटी और इसकी गुणवत्ता के ऊपर तो कौन भरोसा कर सकता है। और जब मोरबी में वो हादसा हुआ, तब ये जो अटल ब्रिज अहमदाबाद वाला है, जो साबरमती रिवर फ्रंट पे बना हुआ है, उस ब्रिज पर जो है लोगों को आने से उस समय के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि डर था, खतरा लगा उनको कि शायद यहां भी वो हादसा ना हो जाए। तो ये बेशर्मी की हद पार हो गई है और पैसे हमारे जो है बिल्कुल लूटे जा रहे हैं। हमने खबर आपको बताई कि जो ग्लास लगाया ही इसलिए गया था कि वहां खड़े होके नगर वासी जो है वो नीचे बह रहे पानी का नजारा ले सके, रोमांच की अनुभूति कर सके। ठीक है, उसी ग्लास को अब रेलिंग से जो है कवर कर दिया गया। और बता, एक खबर हम और भी पढ़ रहे थे, मुझे जहां तक याद है इसमें ये जो रेलिंग लगाने में जो खर्च हुआ है, अगर वो मुझे कहीं मिल जाए, तो खर्च जो है वो ग्लास की कॉस्ट से ज्यादा है। ग्लास की जो कॉस्ट है, जो ग्लास में जो पैसा लगा था, उससे ज्यादा पैसा तो इस रेलिंग लगाने में लगा है। ये भी मैं आज पढ़ ही रहा था, मुझे जहां तक याद है वो कहीं लिखा भी है कि जो ग्लास की कॉस्ट है उससे ज्यादा कॉस्ट तो ये जो स्टील की रेलिंग है उसको लगाने में हुई है, लोहे की जो रेलिंग लगी है उसको लगाने में हुई है। तो भाई ये कहाँ की सोच है, कहाँ की समझ है, और कौन इस तरह से एडमिनिस्ट्रेट करता है पूरे प्रशासन को, कैसे ऐसे कुछ चला सकता है। पर ये हुआ है। आपको क्या लगता है इस खबर को सुनकर? आप हमको जरूर जो है अपने कमेंट जो आपकी है वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर भेजें। और अगर अच्छा लगता है तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करें भाई। ये आप ही का कार्यक्रम है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए उसमें आप समर्थन दें, सहयोग दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।